हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था न्यायिक ढांचे के बारे में, जो कि आपका जो है भारतीय संविधान के तहत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। आज हम उसके अंतर्गत बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका यूपी पीईटी का जो एग्जाम है बहुत जल्दी यानी कि अगस्त में संभावित है। यानी कि अगस्त में जो है आपका एग्जाम यूपी पीईटी का हो सकता है। तो अपनी तैयारी को जो है गति दें और कंटिन्यू रखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। न्यायिक ढांचे के तहत हाई कोर्ट, बात करते हैं हाई कोर्ट की। हमारे संविधान के तहत जो हाई कोर्ट दी गई है वो आर्टिकल 214 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। उसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। बात करते हैं हाई कोर्ट की, ये कब से जो है हमारे देश में विद्यमान है। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था, उच्चतम न्यायालय, तो उसमें मैंने बताया था कि 1861 के अधिनियम के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। मद्रास और कलकत्ता और एक थी मुंबई। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है 1861 के अधिनियम में प्रावधान इसका किया गया था। तो 1862 में जो है इनकी स्थापना हुई, जिसके तहत इन्होंने 1935 तक अपना काम किया। और वर्तमान में फिर जनवरी 1950 से जो आप वर्तमान उच्च न्यायालय जो है अलग अलग स्टेट में देखते हैं वो है कार्यरत चल रही हैं। तो बात करते हैं जो इस टाइम पे उच्च न्यायालय हैं उनकी जो है संख्या कितनी है भारत में। तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो है 25। ये संख्या कुछ समय पहले 24 थी, लेकिन ये जनवरी 2019 से आपकी जो संख्या है वो 25 हो गई है। तो इसमें 25वां जो हाई कोर्ट जुड़ा है वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी जो स्थापना है वो 2019 में की गई है। आपको पता ही होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी नई तौर पर बनाई गई है, जिसका नाम है अमरावती। अमरावती में ही जो है ये आपका न्यायालय, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो अब आपकी जो संख्या है उच्च न्यायालय की वो हो गई है 25। बात करते हैं कि इसके जजों की। तो इसके जो जजों की संख्या है वो इसके कार्यभार पर निर्भर करती है। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में जो है इनकी जो नियुक्ति करते हैं जजों की, वो राष्ट्रपति करते हैं कोलजियम की सहायता से। होता क्या है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से, और जो उच्च न्यायालय होते हैं संबंधित राज्य का, उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। तो उसको हम कोलजियम की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं न्यायाधीशों के वेतन की। तो इन न्यायाधीशों का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से लिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था उच्चतम न्यायालय के टाइम पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनकी योग्यता की अगर बात करें तो इनकी न्यूनतम आयु तो हमारे संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसमें चाहिए क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का तात्पर्य यहाँ उन न्यायालयों से है जैसे कि हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के नीचे के लेवल पर जितने भी न्यायालय काम कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ईटीसी। तो इस प्रकार के न्यायालय में 10 वर्ष या तो वह व्यक्ति जज के रूप में कार्यरत रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में यानी कि किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत या उसके अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष उसने जो है अधिवक्ता के तौर पर यानी कि वकील के तौर पर कोई काम किया हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है इसमें हाई कोर्ट में जज बनने के लायक है। बात करते हैं इसके निष्कासन की। तो दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इसके लिए 2 तिहाई बहुमत से जो है प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद जो है इनके निष्कासन की प्रक्रिया पूरी होगी। बात करते हैं इसके इस्तीफे की। तो राष्ट्रपति को जो है इसका इस्तीफा दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि हाई कोर्ट की जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी उन्हें लीला सेठ कहा गया है। यानी कि जो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है प्रथम महिला, और तो उनका नाम है लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उससे संबंधित थी। बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट को कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय यानी कि जो उसके जो दस्तावेज हैं वो सारे जो हैं इसमें संरक्षित होते हैं, इसलिए इसे कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में भी देखा जाता है।
अब मैंने आपको बताया था कि उच्चतम न्यायालय यानी कि हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है वो भी जो है इसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में देखा जाता है। तो वो जो उच्चतम न्यायालय था वो था आर्टिकल 32 के अंतर्गत, लेकिन उच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी अपनी अपील कर सकते हैं। बात करते हैं कि सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या जो है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत दी गई है, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम की जो हाई कोर्ट है। और सबसे अधिक अगर संख्या बात करें तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आपको इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें इसमें वर्तमान न्यायाधीशों की या तो इसमें आते हैं आपके 58, ठीक है। और अगर सबसे कम की भी बात करोगे तो इसमें 3 है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हाई कोर्ट के बारे में जो है आपकी जानकारी। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो आपकी उत्तर प्रदेश की जो मतलब जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो वर्तमान में प्रयागराज में जो है स्थित है। और इसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। खंडपीठ का मतलब आप ब्रांच से ले सकते हैं, यानी कि एक शाखा है जो इसके मामलों का निपटारा जो है लखनऊ में भी करती है, जो कि कार्यभार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हाई कोर्ट की कितनी जो है क्या खंडपीठ हो सकती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक हाई कोर्ट होती है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी हो सकती है। जैसे कि सबसे अधिक राज्यों की जो हाई कोर्ट काम करती है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट काम करती है। इसमें जो आसपास के जो राज्य हैं उसका भी कार्य जो है इसी हाई कोर्ट में उसके मामलों की सुनवाई होती है। तो दोस्तों ये थी हाई कोर्ट के बारे में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और हम पूरी यूपी पीईटी की जो तैयारी है आपको पता है हम 60 दिन में करवाने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के माध्यम से एक आप अच्छी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।